हेलो दोस्तों, सारन अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुल 5 प्रश्न। ये जो अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से 5 टाइप सीखेंगे जो पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो यहाँ से आप देखिएगा, कोई व्यक्ति है जो रुपये यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर वस्तु, यानी कि वस्तु क्या है, हमारा पेन है। कह रहा है कि एक आदमी जो है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, यानी कि 1 रुपये में कितना पेन खरीदता है, तो 5 पेन, और बेचता कितना है, तो यानी कि बेचना यानी सेलिंग प्राइस, तो 1 रुपये में कितना बेचता है, तो 4 पेन बेचता है। तो यहाँ से हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, वस्तु को समान कर देंगे, यानी कि पेन जो है इन दोनों को समान करना है। तो समान कैसे होगा, तो इस 4 से ऊपर वाले में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से नीचे वाले में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, और फिर 5 से करेंगे तो 4 5 20। उसी प्रकार 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 चौका 20। यानी कि दोस्तों यहाँ से अब क्लियर दिख रहा होगा कि 4 रुपये में कोई वस्तु 20 वस्तु यानी 20 पेन खरीदा जाता है, तो 5 रुपये में 20 पेन बेचा जाता है। यानी कि ऊपर क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, तो वही हमारा क्रय मूल्य होगा, और नीचे विक्रय मूल्य है तो नीचे विक्रय मूल्य होगा। यानी कि 4 रुपये में 20 पेन खरीदा जाता है और 5 रुपये में 20 पेन बेचा जाता है, तो लाभ क्या होगा। तो वस्तु तो सेम बेचा जा रहा है 20 ही, लेकिन यहाँ 4 रुपये हम खरीद के और 5 रुपये में बेचा गया, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है, तो वही लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से आप देखिएगा कुल लाभ कितना है 1 का, और क्रय मूल्य कितना है 4। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, यानी कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 25% लाभ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो अगर मानते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, ठीक है, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 25 सीपी होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 20 एसपी होगा, और ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे, और यहाँ से हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू 20 बटा 25, कटे तो काट दीजिए, 4 5 20 और 5 5 25, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 4 बटा 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सीपी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और एसपी कितना आया है, 5। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि कुल लाभ, तो कुल लाभ देखिए क्रय मूल्य 4 था और बेचा गया है 5 में, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ यानी 1 है, और क्रय मूल्य कितना है 4। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से काट देंगे, 25 चौका 100, यानी कि कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 25%। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ से ये देखेंगे, एक संतरे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी एक संतरे का सीपी 1 है, तो 15 संतरे का कितना होगा, 15 सीपी होगा। उसी प्रकार आप देखिएगा 20 संतरे का विक्रय मूल्य, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 20 का कितना होगा, 20 एसपी, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम इक्वल कर देंगे और यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो आप देखिएगा 20 बटा 15, तो 4 5 20 और 3 5 15, यानी 4 बटा 3। सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 4 बटा 3, यानी कि क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य कितना है, 3 है। तो यहाँ से आप देखिएगा 1 का हमें हानि हो रहा है, क्योंकि देखिए 4 में खरीदा गया है और 3 में बेचा गया, यानी कि 1 का हानि है। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, तो कुल हानि कितना का है 1, और नीचे क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 4, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ से हम 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि कितना हुआ 25%, यानी कितना हानि होगा 25%। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा एक पेन है जिसे 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होता है। यानी 1/7 हानि कहने का मतलब दोस्तों क्रय मूल्य का, कि अगर 7 क्रय मूल्य सीपी है तो हानि कितना का हुआ है, तो 1 का। तो यहाँ से आप देखिएगा
144 रुपये में बेचा गया बेचने पर। तो आप देखिएगा हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य से कम पर बेचा गया होगा। यहाँ हानि 1 का हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 7 है, तो हम 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हुआ 6, यानी कि 6 पर बेचा गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 बराबर 144, 6 बराबर 144। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 1 बराबर 24। तो क्रय मूल्य कितना है 7 है, तो 7 बराबर कितना होगा, तो 24 अगुने 7, यानी कि यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि सीपी हमारा कितना निकला 168। सीपी इज इक्वल टू कितना निकल गया दोस्तों यहाँ से 168। अब कह रहा है कि 189 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू कुल लाभ। तो देखिए सीपी है 168 और 189 में बेचने पर, तो यहाँ से आप देखिएगा ये कितना अधिक है, तो 9 में से 8 गया 1 और 18 में से 16 गया 2, यानी कि 21 अधिक है, यानी कि कुल लाभ कितना है 21। और नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे तो 168 और गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 7 3 के 21, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, फिर कटेगा तो काटेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 25 चौका 100 और 6 चौका 24, फिर 3 से 3 दूनी 6, तो यहाँ से आप कितना आया 25/2, 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। यानी कि कुल लाभ कितना हुआ दोस्तों 12.5%, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि कितना लाभ, प्रतिशत में पूछे, यहाँ प्रतिशत में आंसर दिया हुआ है, यानी कि प्रतिशत में ही हमें बताना होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, कुल लाभ, तो देखिए 280 में खरीदा और 315 में बेचा, तो लाभ कितना होगा 35 का। और क्रय मूल्य कितना खरीदा, तो 280 में खरीदा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 1 0 से ये 1 0, 7 5 35, 7 चौका 28, यानी कि कितना आया, यहाँ से आप देखिए 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और बटा 2, 25/2 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि कितना का लाभ हुआ, तो 12.5%, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।